हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेट लॉस के लिए तो हमने कुछ आसनास और आपसे एक्सरसाइजेस कर लिए। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो ओबेसिटी के कारण से हो सकता है। वो है हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। वी कैन से हाई ब्लड प्रेशर एज अ साइलेंट किलर। आज it can stay with us for many years without any symptoms. A very few people may experience symptoms. High blood pressure is a condition in which the pressure of the blood against our artery walls is too high, and this excessive pressure can gradually damage our blood vessels. जितना अधिक बीपी उतना अधिक डैमेज। जब हमारा बीपी का रेंज 120/80 रहता है तो हम उसको नॉर्मल बीपी बोलते हैं, और जब ये 140/90 हो जाता है या उससे ऊपर जाता है तो हम इसको हाई बीपी मानते हैं, और जब ये 180/120 के ऊपर जाता है तो ये वेरी सीवियर हाई बीपी के रूप में माना जाता है। और ये वेरी सीवियर हाई बीपी कैन लीड टू स्ट्रोक, किडनी डैमेज, हार्ट फेल्योर, विजन लॉस एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी तो एक मेजर कॉज है हाई बीपी के लिए। इसके अलावा स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर हाई बीपी। देन हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, फिर क्रॉनिक डिजीजेस रहता है, जैसे किसी को शुगर है, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको भी हाई बीपी होने का चांस रहता है। फिर फैमिली हिस्ट्री भी कुछ हद तक ट्रिगर करता है। Almost 26% of world's population are suffering from high BP, so we can say it as a major global health challenge. हाई बीपी इज़ ऑल्सो ए मेजर कॉज फॉर प्रीमैच्योर डेथ। तो हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें हाई बीपी को? अगर हम थोड़े से ध्यान दें हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल पे, हमारे डाइट पे, तो हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे डाइट के प्रति ध्यान देना है। तो आज मैं आपको 4 प्राणायाम बताने जा रही हूँ, क्योंकि प्राणायाम का भूमिका हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको आज 4 प्राणायाम बताने जा रही हूँ, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाई बीपी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। बस इसको आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ कीजिए। एक्सरसाइजेस हल्का कीजिए। आपको हाई बीपी है तो आप थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन प्राणायाम ज़रूर कीजिए। तो हमारा सबसे पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसा है, बस ओनली डिफरेंस इज अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेफ्ट नस्ट्रल से इनहेल करते हैं, राइट में छोड़ते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये अल्टरनेट नस्ट्रल ब्रीदिंग है। बट चंद्रभेदी प्राणायाम में हमको ओनली लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट नस्ट्रल जो हमारे चंद्र नाड़ी या चंद्रस्वर को इंडिकेट करता है, ये हमारे पित्त प्रकृति को कंट्रोल करता है और हमारा हाई बीपी को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करें? नॉर्मली ऐसे बैठिए और लेफ्ट नस्ट्रल से आप 4 काउंट करके इनहेल कीजिए। 1 2 3 4। देन आप दोनों नस्ट्रल को क्लोज कीजिए, कुछ देर तक श्वास को होल्ड कीजिए 16 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और 8 काउंट करके आप एक्सहेल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आप लेफ्ट से इनहेल कीजिए 4 काउंटिंग तक, और 16 काउंट करके आप होल्ड कीजिए, और 8 काउंट करके आप एक्सहेल कीजिए। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नस्ट्रल, होल्ड फॉर सम टाइम, देन एक्सहेल थ्रू योर राइट नस्ट्रल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। बिना होल्ड के भी आप ओनली इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। इनहेल फॉर 4 काउंट एंड एक्सहेल फॉर 8 काउंट। आप इस प्राणायाम को 2 to 3 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए कुछ देर तक हम चंद्रभेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं।
देन हमारा सेकेंड प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमको ऐसे नॉर्मल ध्यान मुद्रा में बैठना है और हमारा टंग से इनहेल करना है हमको, और नोज से छोड़ना है, नस्ट्रल से, दोनों नस्ट्रल से एक साथ छोड़ना है। टंग से इनहेल कीजिए, कुछ देर होल्ड कीजिए, दोनों नस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कीजिए, फिर आप एक्सहेल कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। Inhale through your tongue. Hold. Exhale through your nose. रिपीट दिस प्राणायाम फॉर एटलीस्ट। हमारा थर्ड प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी ये दोनों प्राणायाम हाई बीपी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। दोनों प्राणायाम में थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे शीतली में हम टंग से सांस लेते हैं, वैसे शीतकारी में हम टीथ से लेंगे। होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, टीथ से लेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इनहेल, exhale through your nose. You should also practice this pranayam for 10 times. हमारा फोर्थ प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में मैंने पहले भी बताया है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के लिए, उसमें मैंने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को भी थोड़ा फॉलो कीजिए, उसमें बताई गई एक्सरसाइजेस को भी आप कर सकते हैं हाई बीपी के लिए, क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेस के लिए बताया था और स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर हाई बीपी। सो आप वो एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। आप ऐसे अपने आँख को बंद कीजिए और कान को बंद कीजिए, मुंह को भी बंद रखिए और बंद रख के ओम का उच्चारण आप बंद हुए मुंह से कीजिए ओम का उच्चारण। और ये सब प्राणायाम करने के बाद आप लास्ट में ओम का उच्चारण की 2 मिनट तक ओम का उच्चारण करने से हमारे मन को शांति मिलता है। ओम चैंटिंग कीप्स अस फोकस्ड, बैलेंस्ड एंड कंसंट्रेटेड।
एक्सरसाइज कीजिए, अपने डाइट का ध्यान रखिए और ये प्राणायाम रेगुलर कीजिए। आप देखिए कितने जल्दी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा, आपको कितने जल्दी आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो विश यू ऑल हैप्पी, एक्टिव एंड हेल्दी दशहरा अहेड।